भले ही सनी ने अपनी सौतेली माँ को बेटी की शादी में नहीं किया इनवाइट, लेकिन बहन ईशा के साथ है उनके अच्छे रिश्ते। अपनी माँ प्रकाश कौर से सौतेली बहन को मिलवा चुके हैं एक्टर। जी हाँ, हाल ही में धर्मेंद्र के पोते करण देओल की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई है। इस दौरान पूरा देओल परिवार एकजुट होकर इस शादी के जश्न में डूबा नजर आया, जिसकी कुछ झलकियां बीते दिनों करण देओल ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर भी शेयर की थी। सामने आई इन तस्वीरों में धर्मेंद्र का पूरा परिवार एक साथ बेहद खुशहाल नजर आया। दोनों बेटे सनी और बॉबी, बहुएं पूजा और तान्या, पहली पत्नी प्रकाश कौर, नए नवेले दुल्हा दुल्हन करण और दृशा, राजवीर देओल और आर्यमन देओल समेत लगभग देओल परिवार का पूरा कुनबा ही शादी में साथ नजर आया। हालांकि इस दौरान धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और दोनों बेटियां ईशा और अहाना नहीं दिखी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि सालों बाद भी देओल परिवार में फूट का असर कम नहीं हुआ है। हेमा मालिनी को अब तक देओल परिवार नहीं अपनाया है। रिपोर्ट्स की माने तो सनी ने अपनी सौतेली माँ हेमा को इनवाइट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने ईशा और अहाना को बेटे करण की शादी में बुलाया था। हालांकि दोनों ने ही शादी से दूरी बनाई, क्योंकि उनकी मां हेमा मालिनी को सनी देओल ने कार्ड नहीं भेजा था, जबकि ईशा देओल की तो भाई सनी देओल से खूब बनती भी है। इसका उदाहरण हमें मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी में भी देखने को मिला था, जब दोनों भाई बहन के साथ में ये तस्वीर वायरल हुई थी। इतना ही नहीं, ईशा तो इंस्टा पर भी अपने भाई को फॉलो करती है, तो वहीं सनी भी अपनी बहन ईशा को बहुत मानते हैं। तभी तो वो अपनी माँ प्रकाश कौर से भी उन्हें मिलवा चुके हैं। जी हाँ, ये सुनकर आप सब चौंके तो जरूर होंगे, लेकिन ये सच है कि ईशा धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से मिल चुकी है, और इस बात का खुलासा खुद ईशा एक इंटरव्यू के दौरान कर चुकी है। ईशा देओल ने हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल की जीवनी में इस बात का खुलासा करते हुए बताया था कि जब उनके चाचा अजीत देओल बीमार हो गए थे, तो इस दौरान वो उनसे मिलने प्रकाश कौर के घर गई थी। दरअसल ईशा धर्मेंद्र के भाई और अभय देओल के पिता अजीत देओल के साथ एक खास बॉन्ड शेयर करती हैं। इस बीच जब अजीत देओल 2015 में बीमार हो गए थे और उनका इलाज धर्मेंद्र के घर पर चल रहा था, ऐसे में ईशा उनसे मिलना चाहती थी। हालांकि कुछ लोगों ने यह दावा किया कि उन्हें धर्मेंद्र के घर में घुसने नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस दौरान सनी ने धर्मेंद्र के घर पर उन्हें अजीत से मिलने में मदद की थी। इस बारे में बात करते हुए ईशा ने बताया था कि मैं अपने चाचा से मिलना चाहती थी और उन्हें सम्मान देना चाहती थी। वो मुझे और अहाना को बहुत प्यार करते थे और हम अभय के भी काफी करीब थे। हमारे पास उनके घर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो अस्पताल में भी नहीं थे कि हम उनसे वहाँ मिलते, इसलिए मैंने सनी भैया को फोन किया और उन्होंने उनसे मिलने की पूरी व्यवस्था की। सनी ने मीटिंग तय करने में मदद की और ईशा उस समय प्रकाश कौर से भी मिली। अपनी सौतेली माँ से पहली बातचीत के बारे में बात करते हुए ईशा ने बताया था कि जब वो उनसे मिली तो उन्होंने प्रकाश कौर के पैर भी छुए थे। फिर क्या था, ईशा के लिए अपने लिए ये प्यार देख प्रकाश कौर का दिल भी पिघल गया और उन्होंने ईशा को आशीर्वाद दिया और फिर ईशा वहाँ से चली गई और इस तरह ईशा प्रकाश कौर के घर जाने वाली हेमा के परिवार की पहली सदस्य बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट E24।